हेलो भाई, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से धमाकेदार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार मिथिला मैथ्स में। और आज है ये कैलकुलस में जो डिफ्रेंसिएशन चल रहा था उसका छठा लेक्चर। 2 दिन से आप सभी के लिए क्लास नहीं हो रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट काम में बिजी थे हम लोग, सो आप सभी का क्लास नहीं हुआ था। आज हम लोग फिर से अब प्रॉपर वे में क्लास चलेगा हम लोग का। आज छठा लेक्चर है कैलकुलस का। आइए देखते हैं आगे। केसी सिन्हा सर के बुक से जो चल रहा था हम लोग का 11.1 में क्वेश्चन नंबर 17 तक हो चुका था। आज हम लोग 17 से आगे देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आइए, 17 का क्वेश्चन कहता है y = √1 + sin x। इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करने के लिए देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर सॉल्यूशन एक लाइन लिख देंगे। सिंपल सा बात जो सब दिन सिखाते आए हैं। y = कितना है? √1 + sin x। अब देखिए दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ अवकलित करने पर या अवकलन करने पर या फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। समझ रहे हैं ना? देखिए यहाँ से करेंगे क्या, dy/dx हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट हम कर रहे हैं। अब हम बारीकी से एक एक करके नहीं करेंगे क्योंकि समय का बर्बादी होता है ना, एग्जाम में समय कम रहता है। देखिए √x है तो इसको क्या करेंगे, √x के जगह पर 1 + sin x है तो इसका मेथड जो है √x के फॉर्म पे है। तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2√x। तो पहले इस टोटल फंक्शन का करेंगे तो क्या होगा, 1/2√x, x के जगह पर 1 + sin x। अब गुना, बचा कितना? 1 + sin x। तो 1 + sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ 1/dx प्लस sin x का डिफरेंशिएशन ऑफ sin x बट्टा dx, ये हो गया। यहाँ से देखिए dy/dx = 1/2√1 + sin x होगा इंटू 1 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो 0 अब प्लस sin x का डिफरेंशिएशन तो कहिएगा सर cos x होता है। तो इंटू cos x, थोड़ा सा और आगे बढ़ के स्टैंडर्ड में लिख देंगे dy/dx बराबर होगा cos x बट्टा 2√1 + sin x। यही हो गया आपका क्लियर आंसर। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और वो क्वेश्चन है 19 नंबर का। 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि √10 1 + x²। देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि y = √10 1 + x²। यही ना है, √10 1 + x²। हाँ यही है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा समझने वाली बात है क्या कि ये भी उसी तरीका का फंक्शन है, बशर्ते कुछ यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये इसमें 2 है ना, तो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2। चूँकि डिफ्रेंशिएशन जब हम लोग करेंगे यहाँ से आगे बढ़ के तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx √, अब देखिए √x है तो 1/2√x, 2√x के जगह पर होगा 10 1 + x²। अब 10x का डिफरेंशिएशन यानी 10 1 + x² का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec²x, x के जगह पर 1 + x² गुना। अब 1 का तो 0 हो जाएगा क्योंकि 1 कांस्टेंट है। बचा क्या, x²। तो x² का डिफरेंशिएशन होगा मेरा भाई 2x। क्या होगा, 2x। अब देखिए ये 2x गुना में है, थोड़ा सा आगे बढ़ के यहाँ पर लिख देते हैं, आप सभी को सहूलियत हो जाएगा। यानी 2x यहाँ पर ऐसे होगा 2x × sec² 1 + x² बट्टा 2√10 1 + x²। 2 से 2 कटा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। क्या पा आपको, x sec² 1 + x² बट्टा √10 1 + x²। यही हो गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 19 था। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि कहीं सवाल में कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो वो आप मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। ये मत कर दीजिए डायरेक्ट ऑब्जेक्शन लगा दीजिए कि एवन करता है ना।
क्योंकि कैलकुलेशन सबसे मिस्टेक हो सकता है, सवाल है तो मिस्टेक हो गया, लेकिन उम्मीद तो नहीं करता मिस्टेक होने का, लेकिन फिर भी कभी मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, है ना, और अपने से उसको मैनेज करने की कोशिश करिएगा। वो गलती होगा नहीं, बशर्ते फिर भी कभी कभी हो जाए तो। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इजी है, ज़्यादा भारी है भी नहीं, बशर्ते कि आपको यदि कंसेप्ट क्लियर होगा तब। आइए समझते हैं। देखिए y इक्वल टू कोस रूट अंडर एक्स है। तरीका आसान है क्वेश्चन बनाने का, बशर्ते आप सीखिए मेरे मेथड को तब। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि जब डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, तो यहाँ पर क्या करो कि डी वाई बट्टा डी एक्स तो होगा ही। अब कोट एक्स का डिफरेंशिएशन, कोट एक्स है, ऐसे मान लीजिए पहले ये कोट एक्स है, तो कहिएगा सर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह पर क्या होगा कोस रूट एक्स गुना, अब किसका, तो कहिएगा सर रूट एक्स बचा हुआ है। रूट एक्स कहने का मतलब रूट अंडर कोस रूट अंडर एक्स। पहले तो ये टोटल फंक्शन कर लिए, उसके बाद बचा कौन, उसके बाद बच गया ये फंक्शन, उसको कर लेंगे तो बचेगा कौन सा, ये फंक्शन, उसके बाद कर लेंगे तो ये फंक्शन। इस तरीका से हम लोग करेंगे। इनटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट एक्स, तो कोस रूट एक्स। आसान है। अब यहाँ से फिर गुना यहाँ से होगा इनटू कोस एक्स का, तो कोस एक्स का कहिएगा सर क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स। अब माइनस जो यहाँ गुना करेंगे तो यही गुना कर देते हैं, डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स के जगह पर रूट एक्स इनटू बचा कितना रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। आसान है ना। देखो यहाँ से डी वाई बट्टा डी एक्स क्या हो जाएगा, सब ऊपर वाला एक साथ हो जाएगा, सब ऊपर वाला एक साथ हो जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर एक्स यानी साइन रूट अंडर एक्स, यहाँ से चलेंगे हम लोग साइन रूट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर कोस रूट एक्स, है ना। अब देखिए बट्टा 2 गुना 2 4 रूट एक्स इंटू रूट अंडर कोस रूट एक्स, यही हो गया आपका आंसर। कैलकुलेशन सब आप सभी अपने से करिएगा बढ़िया से। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 भी उम्मीद है कि आसान होगा, इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है साइन रूट अंडर एक्स। क्वेश्चन नंबर 21 साइन y इक्वल टू साइन रूट अंडर साइन, उसके बाद क्या है, उसके बाद है रूट एक्स, उसके बाद इसी में है रूट एक्स। ये भी आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, उसी मेथड पे बनेगा। थोड़ा सा हम झलक दिखा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ से जब डी वाई बट्टा डी एक्स कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो कहिएगा सर कोस एक्स, एक्स के जगह पर अभी क्या होगा यहाँ पर साइन रूट एक्स। अब कहिएगा सर रूट एक्स का, तो 1/2 रूट अंडर एक्स, एक्स के जगह पर साइन रूट एक्स है, साइन रूट एक्स इनटू साइन एक्स का कहिएगा तो सर कोस एक्स, उसके बाद रूट एक्स का तो 1/2 रूट एक्स। इसी को जब आगे सॉल्व करिए सिंपल सा, यही आंसर ही हो गया ऐसे समझिए, बस थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो आंसर तरीका से आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 साइन रूट अंडर कोस रूट अंडर ए एक्स। ये सवाल हम अपने से बना देंगे क्योंकि ये सवाल आसान है लेकिन थोड़ा सा दिक्कत कर देगा। सवाल कहता है कि साइन रूट अंडर कोस, साइन रूट अंडर कोस रूट अंडर ए एक्स। इस सवाल को ध्यान से सुनिए, आसान है, उसी मेथड से करेंगे। हाँ सही है। चलिए यहां से देख लीजिए, जब डी वाई बट्टा डी एक्स हम लोग करेंगे तो क्या होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स के जगह पर ये हुआ कोस ए एक्स। अब देखिए यहाँ पर तो फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, इस रूट का जो अंदर में है वो सभी होगा पहले, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह पर कोस रूट एक्स गुना में। देखिए अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं इसको मिटा करके। देखिए ज़्यादा टफ नहीं होता ये सब सवाल, बशर्ते आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ से हो गया रूट एक्स का कर लिया, अब कोस का करेंगे, इस कोस का, तो कोस का क्या होता है, तो कहिएगा सर कोस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, एक्स के जगह पर रूट ए एक्स। समझ रहे हैं ना।
अब देखिए साइन के बाद क्या हो गया, कोस के बाद रूट अंडर ए एक्स होगा, तो रूट अंडर ए एक्स का 1/2 रूट अंडर ए एक्स। अब क्या हो गया, तो बचा ए एक्स, तो ए तो यहाँ पर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो यानी एक्स से ये हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़िए यहाँ से, और उसके बाद हम लोग क्लियर कर लेंगे। जैसे कोस, अब इस सभी को एक साथ सजा कर ले दीजिए, आसान हो जाएगा। ए साइन रूट अंडर ए एक्स इंटू कोस रूट अंडर ए एक्स अपॉन, ध्यान से सुनिए यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर ए होगा, ये ए है तो यहाँ से ए। अब देखिए बट्टा 2 दूना 4, 4 रूट ए एक्स इंटू रूट अंडर कोस रूट अंडर ए एक्स, यही हो गया आप सभी का आंसर। यह क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर रहा। उम्मीद है कि ये सभी आप सभी को समझ में आया होगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि y इक्वल टू रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स। आसान सा है, ज़्यादा टफ नहीं है। क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो क्या होगा, रूट एक्स, तो सर 1/2 रूट एक्स, ये हो गया। अब कहिएगा साइन एक्स का, तो साइन एक्स का तो डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, और एक्स के जगह पर साइन रूट एक्स। उसके बाद कोस एक्स का रूट का हो गया, साइन का हो गया, साइन एक्स का। उसके बाद ये जो बच गया साइन रूट एक्स, इसका करेंगे तो साइन रूट एक्स का क्या होगा बच्चा पार्टी, कोस रूट एक्स इंटू फिर रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। बुझ रहे हैं ना। अब इसको थोड़ा सा आगे सजा करके लिख देंगे, यही होगी आप सभी का आंसर। हम लोग आगे बढ़ेंगे 24 में। देखिए 24 का क्वेश्चन कहता है कोस 10 y इक्वल टू कोस, उसके बाद है 10, उसके बाद है रूट अंडर एक्स प्लस 1, यही क्वेश्चन है। आसान है। यहां से जब dy/dx करेंगे बच्चा पार्टी तो क्या होगा, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, एक्स के जगह पर 10 रूट एक्स प्लस 1 इंटू 10x का डिफरेंशिएशन, तो कहिएगा सर सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स के जगह पर रूट अंडर एक्स प्लस 1, समझ रहे हो ना। उसके बाद रूट एक्स का, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स प्लस 1 इंटू बचा अब कितना x प्लस 1, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चा पार्टी, तो 1, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो 1 + 0 1 ही हो जाएगा। तो बात यहाँ तक हो गया इंटू 1। अब इसी को जब आप थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं यहाँ पर dy/dx इक्वल टू हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स प्लस 1 इंटू साइन 10 यहाँ पर होगा रूट अंडर एक्स प्लस 1, अब बट्टा में क्या हो जाएगा देख लीजिए 2 रूट अंडर एक्स प्लस 1, 2 रूट अंडर एक्स प्लस 1, यहाँ पर माइनस लग जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यहाँ से 24 खत्म हुआ, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 पर चलते हैं। और 25 आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। 25 में क्वेश्चन कहता है कि y इक्वल टू साइन रूट अंडर कोस रूट अंडर 10 mx। देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर हम लोग जब बारी से सब कुछ को समझेंगे तब जाकर के सब कुछ आसान हो जाएगा। ज़्यादा टफ कुछ नहीं है, बस बते आपको समझ में आनी चाहिए थोड़ा थोड़ा। देखिए आइए देखते हैं। पटना में गर्मी काफ़ी है, हद से ज़्यादा कहिए गर्मी है, उमस भरा गर्मी है। घर में रहिए, पढ़िए मस्ती में। पटना की गर्मी तो समझो लोग को बीमार कर देता है। अगला बात कि यहाँ पर सफाई कर्मी लगभग 3-4 दिन से हड़ताल पर बैठा हुआ है, तो इतना कचरा है पटना में कि मत पूछो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट जब dy/dx करेंगे तो क्या होगा, साइन पूरे कितना है साइन, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x, तो कोस रूट अंडर 10
mx। समझ रहे हैं ना। इस क्वेश्चन को उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे। यहाँ पर हम मिटाते हैं, चूंकि यहाँ पर क्या होगा, ज़रूरत होगा इसका लिखने में बच्चा। देखो इनटू, उसके बाद इस रूट एक्स का ये जो बचा हुआ है इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो कोस रूट अंडर 10 mx इंटू कोस एक्स का, तो कोस एक्स का यहाँ से क्या होगा माइनस साइन एक्स, एक्स के जगह पर रूट अंडर 10 mx, उसके बाद रूट अंडर 10x mx का, तो 1/2 रूट अंडर 10 mx, उसके बाद 10 mx का, तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू एम एक्स का डिफरेंशिएशन, तो m तो देख लीजिए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पर m आसान है। अब देख लीजिए यही इसका आंसर होगा। थोड़ा सा इसको सजा करके और लिख दीजिए, बस आपका आंसर हो गया। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये बढ़िया से समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम आगे लिख देते हैं। तो यहाँ से देखिए, जब dy/dx, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए, देखिए माइनस उठाएंगे यहाँ से, सेक स्क्वायर mx वहीं यहाँ पर माइनस m इंटू सेक स्क्वायर mx इंटू साइन रूट अंडर 10 mx इंटू रूट अंडर, यहाँ पर ऐसे होगा कोस रूट अंडर कोस रूट अंडर 10 mx। अब तो ऊपर में कोई नहीं है, अब नीचे में चलेंगे। नीचे में 2 दूना 4, तो 4 हो जाएगा रूट अंडर 10 mx इंटू रूट अंडर कोस रूट अंडर 10 mx। यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद है कि आप सभी को ये बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला यानी 26 का देखते हैं। देखिए कहता है कि y इक्वल टू 1/1 + 10 क्यूब एक्स का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखिए सबसे पहली बात आपको हम u/v इस पर कोई डिफरेंशिएशन सिखाए हुए थे, है ना, कि क्या करेंगे कि नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद नीचे वाले को छोड़ेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस ऊपर वाला छोड़ेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, हम लोग इसको करते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि जब यहाँ से dy/dx करेंगे तो ये हो गया u, इसको मान लेंगे v, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कीजिए, सॉरी नीचे वाले का स्क्वायर कीजिए, तो 1 + 10 क्यूब एक्स के पावर 2 है, जब स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, तो 1 + 10 क्यूब एक्स के पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या सिखाए थे कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन छोड़ेंगे, नीचे वाले को छोड़ेंगे, तो नीचे वाले को यहाँ पर छोड़ दीजिए कि 1 + 10 क्यूब एक्स का होल स्क्वायर है इंटू नीचे वाले को छोड़ दिए, उसके बाद ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो ऊपर में 1 है तो 1 का डिफरेंशिएशन, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस ऊपर वाले को छोड़ेंगे तो ऊपर वाले को छोड़ दिए, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो नीचे में क्या है 1 + 10 क्यूब एक्स का होल स्क्वायर था। ध्यान रखें यहां पर जब हम v स्क्वायर दिए हैं तब पावर 4 हुआ था, लेकिन एक्चुअल में यहां पर सवाल में क्या था कि स्क्वायर था, देख रहे हैं स्क्वायर था। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का छोड़ेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कीजिए तो स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 2 × 1 + 10 क्यूब एक्स। समझ रहे हैं यहां पर कुछ मेरी बात को, 2 यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 + 10 क्यूब एक्स हो जाएगा, 1 पहले से यहां पर बचा हुआ है। अब देखिए थोड़ा सा और यहां पर आगे बढ़िए कि 1 + 10 क्यूब एक्स का होल स्क्वायर का कर दिए, बचा क्या 1 + 10 क्यूब एक्स, तो फिर यहां पर 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इंटू 0 प्लस, ध्यान से सुनिए, 10 क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 3 10² एक्स। अब क्या बचा, 10 क्यूब का तो कर दिए, अब बचा 10x का डिफरेंशिएशन, तो 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। यहां से जब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो dy/dx
dx होगा क्या होगा, तो ये देखिए 0 हो गया, ये 0 बन जाएगा। अब -2 इंटू 1 + 10 क्यूब एक्स। अब देखिए यहाँ पर इंटू 3 10 स्क्वायर एक्स इंटू 3 10 स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से सुन लीजिए इंटू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 1 + 10 क्यूब, 1 + 10 क्यूब एक्स, इसके पावर 4 है। एक बात आप सभी को दिमाग में आ गया होगा कि यहाँ पर जैसे -2, अब 1 + 10 क्यूब एक्स एगो है, यहाँ पर 4 गो है, यहाँ पर 4 गो है, तो 4 गो में से एगो जाएगा, 3 गो बचेगा। क्योंकि आप पढ़े हैं कि गुना में घात जुट जाता है, भागा में घात घट जाता है, तो भागा में घात को घटा दिए, बचा क्या 3 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, अब बट्टा 1 + 10 क्यूब एक्स, 4 गो है, यहाँ पर एगो है, तो बचा कितना 3 गो। यही होगी आपका क्लियर आंसर। ये था 26 का। उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।